धूप में 2 मिनट लूंगा बस, ज़्यादा मुझे पता है थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है। देखो आज जो हमारी है जागरूकता रैली है NSQF की। NSQF क्या है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसके अंडर आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। आने वाला जो टाइम है वो वोकेशनल एजुकेशन का है। वोकेशनल एजुकेशन NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें टोटली ही फोकस वोकेशनल एजुकेशन पे किया गया। तो वोकेशनल एजुकेशन 6th क्लास से भी अब स्टार्ट हो रही है। CBSE में भी हो चुकी है और हरियाणा बोर्ड में भी हो चुकी है। तो आपको अब स्किल बनना बहुत ज़रूरी है। आगे वही सरवाइव कर पाएगा जिसके पास कोई ना कोई स्किल होगी। ठीक है, तो स्किल भी 2 तरह की होती है, जर्नल स्किल होती है और एक स्पेसिफिक स्किल होती है। जर्नल स्किल हम सब के अंदर है, जैसे कि हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, अपना खुद का सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, ये तो होती है जर्नल स्किल। स्पेसिफिक स्किल वो होती है जो आपको रोजगार दिलवाने में मदद करती है, जो आपको कुछ ना कुछ पैसे अर्न करवाने में मदद करती है। हमारे यहाँ रिटेल और IT स्किल चल रही है, सभी को पता है ना? पता है या नहीं पता? पढ़ रहे हो ना सभी? तो रिटेल और IT स्किल ये आपकी मदद करती है, कोई ना कोई रोजगार आपके शिक्षा के साथ साथ कुछ ना कुछ रोजगार आप ले सको। पहले +2 के बाद क्या होता था कि आदमी ग्रेजुएशन करता था, MA करता था, उसके बाद 2-3 साल की कोई और कोर्स करता था, उसके बाद फिर टेस्ट देता था, फिर वो नौकरी की तलाश करता था। आज के टाइम पे क्या है कि आप 9th 10th 11th 12th तक एक 12th क्लास जैसे ही पास होते हो तो आपको स्किल्ड कर दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी में या कहीं अपना खुद का व्यापार स्टार्ट कर सको। तो ये जो आपको बता रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके समय की भी बचत होगी और आप जो है कुछ ना कुछ कमाने लायक हो जाओगे। ठीक है, अब जो 8-10 साल वहाँ लगाते थे MA में, BA में, ग्रेजुएशन में और इनमें सब में लगाते थे, वो आप कहीं भी प्राइवेट नौकरी करके साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो और साथ साथ अपनी शिक्षा भी जारी रख सकते हो। तो आप लोगों को स्किल्ड होना पड़ेगा। आने वाला टाइम स्किल इंडिया का है। स्किल्ड इंडिया में वही कामयाब होगा जिसके पास कोई ना कोई स्किल्ड होगी, अदरवाइज वो बच्चा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां घट रही हैं और प्राइवेट नौकरियां बढ़ रही हैं। और किसी देश को अगर तरक्की भी करनी है ना, तो स्किल इंडिया से ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना है या USA है, वहाँ पे वो लोग हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा है, वहाँ लोग खुद का व्यापार करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, एंटरप्रेन्योर और रिटेल स्किल का फ़ायदा क्या होगा देश को? किसी को पता है? एक तो रोजगार, बेरोजगारी की समस्या है ना हमारे देश में, वो बेरोजगारी की समस्या हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेल स्किल दूर कर सकती है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या देश में क्या है? महंगाई। महंगाई है ना। अगर आपसे कोई पूछे महंगाई का सोल्यूशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिटेल इज द सोल्यूशन ऑफ द इन्फ्लेशन। इसका मैं बता देता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो खुद का स्टार्टअप करता है किसी नए बिजनेस आइडिया से। और बिजनेसमैन कौन होता है? जो पुराने ढर्रे से अपना बिजनेस चला रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योरशिप अपनी क्वालिफिकेशन लगा के कुछ ना कुछ उसमें नया करेगा, इनोवेटिव तरीके से करेगा उसको। लेकिन बिजनेसमैन क्या करेगा? सिंपल गले में बैठ जाएगा और अपना सामान बेचेगा और पैसे कलेक्ट करेगा बस। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा? अपनी कोई ना कोई क्वालिटी उसमें डालेगा, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन डालेगा, जिससे कि वो बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस कर देगा। जैसे अब आप ऑनलाइन बिजनेस देख रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में क्या है? अपनी कोई दुकान भी नहीं है, फिर भी पूरे इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर रखा है। इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड की मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी, महंगाई का भी समाधान क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप और रिटेल सेक्टर। ठीक है, क्योंकि कैसे है, मान लो अगर किसी देश में 4 ही एंटरप्रेन्योर है और वो एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी। अब मैं कहता हूँ उसी देश में अगर 40 एंटरप्रेन्योर हो गए, तो क्या उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना, क्योंकि आपस में कंपटीशन होगा। तो आपस में कंपटीशन होगा तो देश की महंगाई ऑलरेडी कम आएगी। तो जितने भी देश अभी हमारे से आगे हैं, हम आगे कब बढ़ेंगे? जब हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, रिटेल सेक्टर में लोग जाएंगे, प्राइवेट जगह जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
अदरवाइज क्या करेंगे, हम पीछे ही रहेंगे। और आने वाला टाइम भी इकोनॉमिक वॉर का है। इकोनॉमिक वॉर हो रही है देशों में, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे लीड करेगा। स्पेस वॉर हो रही है, कौन आगे स्पेस में जाएगा। तो बहुत एक एक चीज पे कंपटीशन है, ठीक है। तो स्किल्ड इंडिया बनाना है, आप सभी को स्किल उसमें जाना है, कोई ना कोई स्किल डेवलप करनी है। और कौन सी स्किल डेवलप करनी है, जर्नल के साथ साथ स्पेसिफिक स्किल, जो आपको कुछ ना कुछ अर्न करने में मदद कर सके, ठीक है। अभी ज़्यादा वो धूप होगी है, तो इसलिए ज़्यादा अब नहीं करेंगे। ये छोटे बच्चे चले जाएंगे और बड़े बच्चे जो है ना, वो जागरूकता रैली निकाल देंगे। हम यहाँ से जाएंगे और इधर से वापस आ जाएंगे। और क्या नारा लगाएंगे, कोई नारा सोचो, मैं बताता हूँ। कोई नारा, जैसे मान लो मैं बोलूँगा हमें क्या चाहिए, आप बोलोगे स्किल इंडिया। बोलूँ मैं, हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, देश का भविष्य, जोर से बोलो, देश का भविष्य, हमारा भविष्य। आवाज नहीं आ रही, छोटे बच्चे भी बोलो, देश का भविष्य, हमारा भविष्य। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोली का भविष्य, हम सबको चाहिए। बढ़ेंगे हम, आएंगे हम, ठीक है। ऐसे ही नारे लगा के, ठीक है।